अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये बेहतरीन केक जो कि झटपट बना सकते हैं। मेरे घर में मेहमान आ रहे थे तो मैंने ये झटपट सा केक बना लिया जो कि बहुत पसंद भी किया गया। तो मैंने सोचा मैं रेसिपी क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो सबसे पहले आप ले लें 2 अंडे और इनको तोड़ लें। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मेरे वीडियो को एंड तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो जब भी आए तो आप इसको मिस ना करें। आपको इस तरह की मज़ेदार रेसिपी और मुख्तलिफ़ तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। अच्छा 2 अंडे तो हमने डाल लिए। अब हम ये एक ब्लेंडर में डाल लेंगे। अंडे मैंने पहले एक प्लेट में निकाले थे देखने के लिए कि कोई ख़राब ना हो। आपको पता है गर्मियों में कभी कभी अंडे ख़राब भी निकल आते हैं। अब ये मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरह से। इन अंडों को आप 3 मिनट तक ब्लेंड कर लें अच्छी तरह से। होने दें इसको ब्लेंड ताकि हमारा केक बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार सा तैयार हो जाए। ब्लेंड करने के बाद दोनों अंडों को मैं इसमें डालूँगी आधा कप चीनी, या आप हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा मीठा का शौकीन है तो वो ज़्यादा भी डाल सकता है या कम भी डाली जा सकती है। और ये देखिए आधा कप ऑयल डाल रही हूँ। इसमें आप आधा कप घी भी डाल सकते हैं, आधा कप बटर भी डाल सकते हैं। इन सब को डाल के अब मैं इसको फिर से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। इसको आपने तकरीबन 2 मिनट तक ब्लेंड कर लेना है। जितना अच्छे तरीके से ब्लेंड होगा उतना सॉफ्ट केक बनेगा और उतना ही मज़ेदार केक बनेगा। अब आपने इसमें मैदा डालना है जो कि मैं पहले छान लूँगी। मैदे की मिकदार 1 कप होगी। ये मैं इसको पहले छान रही थी ताकि अच्छी तरह से छन जाए। और इसके अलावा 1 टीस्पून आप इसमें बेकिंग पाउडर डाल देंगे। अच्छी तरह से छान लें। आजकल के मौसम में अच्छी बात है कि आप छान लेंगे, कोई कीड़े वगैरह होते हैं या कोई भी गंद वगैरह हो तो वो निकल जाएगा। अब मैं इसको वापस मिक्सचर में ऐड कर दूंगी। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूंगी ताकि अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो जाए। देखिए मैंने इसमें पूरी मिकदार एक साथ नहीं डाली है, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूंगी। और मीनवाइल मैं ब्लेंडर को चलाती रहूँगी ताकि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए और कोई गुठलियाँ भी ना बने। मेरी वीडियो को एंड तक देखें ताकि मैं आपको उसमें टेम्परेचर भी बता दूँगी किस टेम्परेचर पे आपको इसको पकाना है। अच्छा, मैं आपको बता देती हूँ कि मेहमानों को ये केक बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़ेदार केक बना था। आप लोग ज़रूर ट्राई करें इसको। थोड़ा सा मैंने इसमें दूध डाल दिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया था। आप भी देख लीजिएगा, इसकी कंसिस्टेंसी देख के इसमें थोड़ा सा जो है ना वो आप मिल्क ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद आप अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लें। अब ये बाकी जो बचा हुआ मैदा था ये मैं इसमें डाल रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता से डाल रही हूँ। मैं बहुत एहतियात कर रही हूँ कि इसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना बन जाए। अब ये ब्लेंड हो रहा है, इसको मैं कुछ देर तक ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करने के बाद मैं एक सांचा ले लूँगी। सांचे पे मैं ऑयलिंग कर लूँगी और उसके बाद ऑयलिंग करने के बाद मैं इस पर बटर पेपर लगा दूँगी। बटर पेपर को स्टिक करने के लिए मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल ऊपर से लगा दूँगी। अच्छी तरह से आपने जो है ना बटर पेपर नीचे चिपकाना है और इस तरह से आपने उसके ऊपर ऑयल लगा लेना है अच्छे तरीके से ताकि केक की शेप ना ख़राब हो। ओके, थोड़ा सा मैंने केक का मिक्सचर अलग कर लिया है और बाकी मिक्सचर जो है ना मैं सारा का सारा इस सांचे में डाल रही हूँ। और जो मैंने मिक्सचर अलग किया है वो इसलिए अलग किया है ताकि मैं उसमें थोड़ा सा कोको पाउडर शामिल कर दूं और एक मार्बल केक, आप लोगों का मार्बल टी केक तैयार हो जाए। ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा कोको पाउडर डाल लिया है। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इसका कलर जो है वो डार्क ब्राउन होना चाहिए। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो कोको पाउडर डाला है। और अब मैं इसको बाकी मिक्सचर में ऊपर से डाल रही हूँ। ये देखें इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है, ये कॉम्बिनेशन कितना प्यारा लग रहा है। और इसको वैसे ये मिक्सचर मैंने अगर आप वैसे भी चखें बगैर पकाए तो ये तब भी बहुत मज़े का होता है। ओके, ये मैंने एक स्टिक ले ली है पतली सी, उसकी मदद से मैं हल्का हल्का हिला रही हूँ ताकि इसका जो वो फाइनल जो लुक है वो बहुत ही प्यारी आ जाए। ये मैं इसको
अब मैं इसको ओवन में रख रही हूँ। टेम्परेचर आपने रखना है 170 पर। ओवन को प्री हीट करना ना भूलिएगा, पहले ओवन को प्री हीट करना है, उसके बाद 170 टेम्परेचर पे आपने इसको 30 से 35 मिनट तक रख देना है। और ये देखिए जनाब, मज़ेदार सा केक हमारा तैयार हो चुका है, जो कि आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसके कलर कॉम्बिनेशन देखें कितना खूबसूरत है। ये मैंने गर्मा गर्म काट लिया था क्योंकि मेहमान बैठे हुए थे और उनके सामने सर्व करना था। और ये देखें अंदर से भी ये कितना खूबसूरत लग रहा है, आपको धुआं भी उड़ता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये इतना गर्म है और ये टेस्ट में इंतहाई मज़ेदार था। अच्छा जनाब, अगर आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।